डिक्रीज कर रहा है ना, जब किसी को अनाथालय में दे रहे हैं तो मतलब डिक्रीज हो रहा है ना मेरा इनकम। भाई हमने 100 रुपया था मेरे पास, उसमें से 20 रुपया किसी को दे दिया तो मतलब मेरे आय में कमी ना हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग को शो करेगा। किसको करेगा बाबू? तो डिक्रीजिंग को शो करेगा। याद रखिए, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। 3/8 होगा। और जब ये डिक्रीज हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे कौन सा परसेंट लगेगा? एमएफ निगेटिव। एमएफ निगेटिव का मतलब 8 था पहले, अब 3 हो गया है। इसका मतलब 3 कम हो गया, तो 8 में से 3 कम कर दिए तो कितना बच गया? 5/8 हो गया। कितना हो गया बाबू? तो 5/8 हो गया। ठीक, और उसके बाद फिर क्या करता है? दान कर दिए और शेष इतना बैंक में जमा कर दिए। तो फिर मान लीजिए 100 रुपया था, हमने 20 का कर दिया, दान कर दिया, और जो उसमें से फिर हमने क्या कर दिया? 40 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो भाई हमारी आय तो कम ना हो गई, जमा कर दिए तो बैंक में दे दिए, बैंक वाले को जमा कर दिए। तो अब बताओ ये भी हमारा क्या होगा? कितना परसेंट दिया है बाबू? तो 6.2/3%। ये भी हमारा क्या होगा बाबू? तो डिक्रीज होगा ना। 6.2/3% बराबर होता है 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू इसका। तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा बाबू? तो एमएफ निगेटिव होगा। एमएफ निगेटिव का मतलब 15 था, एक कम हुआ, तो मतलब कि 14 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इस वाले प्रॉब्लम में तो मुझे बताए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे एमएफ। यहाँ पे भी लिखेंगे एमएफ। हम क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे भी एमएफ लिखेंगे। एमएफ नेट जो हमारा होगा, जो इनकम होगा नेट हमारा। अब देखो एमएफ बराबर क्या होगा? एमएफ पॉजिटिव जो मान था -1, फिर एमएफ क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव वाला मान है, लेकिन एक क्या है? ये अपनी आय का इतना अनाथालय। अनाथालय को चाहो तो ए डिनोट कर दो, ये ए से डिनोट था अनाथालय, और ये वाले बैंक वाले को बी से कर दो, यहाँ पे कर दो बी वाले से, मतलब कि बैंक वाला था। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनाथालय, और यहाँ पे क्या हो गया? तो बैंक हो गया। ठीक है, अब इसका मान रखो कितना आएंगे मुझे बताओ। अनाथालय का कितना है बाबू? तो 5/8 है। 5/8। बैंक का कितना है बाबू? तो 14/15। 5 से कटा दो, 5 तिहाई 15, 2 से कटाओ, 2 चौके 8, 2 7 14, तो कितना बचे बाबू? तो ऊपर में 7 और 4 तिहाई कितना? 12। मतलब कि वो 12 रुपया कमा। अब बचा हुआ नेट उसके पास कितना बचा? 12 रुपया है। 12 रुपया था उसका इनकम, लेकिन अब उसके पास कितना बचा है? तो सिर्फ 7 ही रुपया बचा है। भाई 12 रुपया कमाता था, लेकिन अब उसके पास कितना बचा है? हमने बोला था ना कि ये ओल्ड होगा, अरे सॉरी, ये ओल्ड वाला इनकम है। यहाँ पे लिखो नीचे बच्चे तो उनकी आय इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना एमएफ। एमएफ बराबर क्या होगा? तो 7/12। ये मेरा ओल्ड मतलब न्यू इनकम है। क्या है? तो न्यू इनकम बच गया, न्यू इनकम। और ये मेरा क्या है बाबू? तो ओल्ड इनकम है। ओल्ड इनकम मतलब पुराना। उसके बाद टोटल 12 रुपया था। ठीक है, अब लेकिन उसके पास कितना बचा है? सब दान पुण्य करते हुए उसके पास कितना बचा है? 7 रुपया बचा है। वही कहता है जमा कर दिया। अगर उनके पास इतना रुपया बचा है, लेकिन वो कह रहा है 5600 रुपया बचा है, लेकिन मेरे अनुसार तो 7 ही रुपया बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 यूनिट का मान कितना बचा है? 7 यूनिट का मान 5600 है। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 800 हो जाएगा क्या? इसलिए 1 यूनिट का मान कितना बाबू? 1 यूनिट बराबर 800। तो आपसे पूछा कि उनकी आय क्या है? तो उनकी आय 12 यूनिट है। उनकी आय कितनी है? इसलिए 12 यूनिट बराबर कितना? तो 12 गुणे कितना? 8। 12 8 कितना? 9600 रुपया होंगे। तो उनका इनकम कितना है? इनकम बराबर टोटल इनकम कितना होगा उनका? तो टोटल इनकम बराबर कितना बाबू? तो 9600, 9600। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ।